नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विधान परिषद की पूर्व उपसभापति रही डॉक्टर नीलम गोरे जी के बारे में। उन्होंने हाल ही फिलहाल में 23 जून को अपना कार्यकाल पूरा किया। आपको बताते चलिए, इस पुरुष प्रधान समाज में उन्होंने महिला सशक्तिकरण का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने पूरे जीवन काल को उन्होंने वो एक आदर्श के रूप में जिया है। इस रिपोर्ट में उनके जीवन से जुड़ी हुई कई चीजों के बारे में हम देखेंगे। विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोरे जी का कार्यकाल 23 जून को समाप्त हुआ है। उनके जीवन यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर नीलम गोरे का जीवन संघर्ष, सामाजिक कार्यों की गाथा है। उन्होंने आज की पुरुष प्रधान राजनीति में अपने सामाजिक कार्यों से एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका व्यक्तित्व राजनीति में प्रवेश करने की इच्छुक महिलाओं के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक और प्रेरणा रहेगा। विधान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र के प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों की बड़ी रिपोर्ट नीलम जी ने बनाई है। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट इस रिपोर्ट को बाला साहब ठाकरे को समर्पित कर रहा है। पिता स्वर्गीय डॉक्टर दिवाकर गोरे और माता श्रीमती लतिका गोरे ने कार्य में अविश्वसनीय योगदान दिया। डॉक्टर नीलम गोरे ने कोरोना संकट काल के दौरान भी आम लोगों की सहायता की। लॉकडाउन के दौरान कल्याण के सिनेमा घरों में सामान लाने के लिए लिफ्ट लगाई गई। अधिकारी और सरकार थिएटर कलाकारों के साथ समीक्षा बैठक के बाद थिएटर खोलने की अनुमति भी दी। स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं को सुधार करने और सेवाओं को बेहतर तरीके से कैसे प्रदान किया जाए और समाधान योजना के लिए सदन में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया। डॉक्टर नीलम के कार्यों की अगर हम व्याख्या करें तो थोड़े शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे भूकंप में गुजरात और महाराष्ट्र के साथ वो डटी रहीं। बाढ़ हो, सूखा हो, बम विस्फोट हो, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान की गई। महाराष्ट्र में भूमिहीन मजदूरों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम किया। राज्य में दलित घुमंतु जनजातियों के विकास आंदोलन में भागीदारी की। समर्थन और कानूनी सहायता के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी के खिलाफ भी काम किया। महिलाओं से संबंधित कानूनों पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं और अभियान आयोजित किए गए। सरकारी आवासीय विद्यालयों में आदिवासी लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने का भी काम किया। आपको बता दें, कॉलेज के छात्र सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकें, इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों की सुरक्षा संबंधित शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी पर भी उन्होंने खुलकर बात की। कॉलेज शिक्षा को लेकर नियमों पर सख्ती से पालन हो, इसके लिए डॉक्टर नीलम गोरे ने विशेष अभियान चलाया। डॉक्टर नीलम गोरे ने भी ये राय व्यक्त की कि यदि सर्जरी एक ज़िले से दूसरे ज़िले के निजी अस्पतालों में की जाती है तो स्वास्थ्य और परिवार में काम करने वाले एक शोध संगठन या एनजीओ की स्थापना की जा सकती है और उन्हें विभागीय मूल्यांकन करने दिया जा सकता है। कोरोना काल की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में आम नागरिकों से लेकर कामगारों, किसानों और मजदूरों की मदद के लिए सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की। चाहे वो कृषि विभाग हो, श्रम विभाग हो, परिवहन विभाग हो, रोहियों और आदिवासी कल्याण विभाग हो, महिला एवं बाल विकास विभाग हो, उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनका कार्यकाल तो 23 जून को समाप्त हो गया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनके काम की हमेशा ऋणी रहेगी। आवाज़ इंडिया की पूरी टीम उनकी ज़िंदगी की दूसरी पारी के लिए उन्हें बहुत सारी बधाई देती है, साथ में उनके इस कार्यकाल पर बहुत बहुत धन्यवाद देती है। नीलम गोरे जी के इस पूरे जीवन में जो उन्होंने सफलताएं उन्होंने अर्जित की हैं और अब जो वो दूसरी पारी खेलने जा रही है, पूरी आवाज़ इंडिया टीम की तरफ से उनको बधाई देते हैं कि वो अपने जीवन की दूसरी पारी भी इसी सफलतापूर्वक तरीके से जिए।